हेलो गाइस, आज मैं फिर आप लोग के सामने आया हूँ। फंडामेंटल के सेकेंड पार्ट्स जो होते हैं वो मैं आप लोगों को आज फिर बताऊंगा। जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था SMPS तक, है ना। और आज जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ वो है आपका नेक्स्ट पार्ट्स हार्ड डिस्क। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हार्ड डिस्क यदि कुछ लोग पढ़ते हैं तो कुछ लोग हार्ड डिस्क देखे भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी देखे होंगे। हाँ, ये देखिए, यही हार्ड डिस्क होता है और मदरबोर्ड के साथ ये कंबाइंड होता है। और समझिए कि हार्ड डिस्क जो होते हैं सबसे कोमल चीज होते हैं, है ना। और हार्ड डिस्क में जो सबसे कोमल भाग होते हैं ये होते हैं मल्टीमीडिया। इसे क्या बोलते हैं? ये होते हैं गोल वाले जो मल्टीमीडिया होते हैं, है ना। और मल्टीमीडिया का काम होता है ये सारे डाटा को रनिंग करना होता है ना। यदि ये हार्ड डिस्क है, यदि यहाँ से नीचे की ओर जमीन के पास गिर जाए तो ये आपका हार्ड डिस्क क्रैश कर जाएगा। कहने का मतलब खराब हो जाएगा। जैसे ही यह खराब होता है तो कर 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 करके आवाज करना स्टार्ट कर देता है। इससे आपको ये पता चलेगा कि ये जो आपका हार्ड डिस्क है वो आपका क्या कर गया? क्रैश कर गया। ठीक है, अब यहाँ से इसका काम देखिएगा। इट्स यूज्ड फॉर योर ऑल टाइपिंग डाटा। कहने का मतलब है इसका प्रयोग आपका जितने भी डाटा वगैरह होते हैं, जितने भी लेटर वगैरह होते हैं, ऑडियो गाना होते हैं, वीडियो गाना होते हैं, फोटोज होते हैं, रिंगटोन होते हैं, फाइल होते हैं, फोल्डर होते हैं, एनी डॉक्यूमेंट स्टोरेज इनटू द हार्ड डिस्क। कहने का मतलब है जितना भी जो आपका ऑडियो गाना, वीडियो गाना, सबके सब स्टोरेज जाकर होते हैं वो किस चीज में होते हैं? हार्ड डिस्क में होते हैं। और यही आपका हार्ड डिस्क कहलाता है। इसमें 20 GB, 40 GB, 80 GB, है ना, 120 GB, 250 GB, 500 GB, 1 TB भी आते हैं। ठीक है, अब यहां से नेक्स्ट समझिएगा। नेक्स्ट है आपका CD एंड DVD। कहने का मतलब है यही जो आपका होता है CD एंड DVD राइटर होता है। ये क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, CD एंड DVD राइटर कहलाता है। अब यहां से समझिएगा, CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना। क्या होते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क होते हैं। और DVD का मतलब होता है डिजिटल वीडियो डिस्क होते हैं, जो कि CD में 700 से 900 MB तक के डाटा स्टोरेज होते थे, लेकिन DVD में कहने का मतलब 4 से 5 मूवीज जो होते हैं, फिल्म जो होते हैं, वो आपका DVD के कैसेट जो होते हैं उसमें चलता है ना। कैसेट में 4-5 मूवी आराम से लोड होते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब CD में जो कैसेट प्ले होता था, लास्ट में खींच खाच करना क्या होता था? स्टार्ट हो जाता था। बट आपका जो DVD का कैसेट रहेगा वो आपका कभी भी लास्ट तक सटेगा नहीं, ना ही कभी फंसता है, ना ही रुकता है। और ये जो है आपका CD एंड DVD राइटर कहलाता है। और यही बटन से एक बार प्रेस करते हैं यह ऑटोमेटिकली बाहर देता है, फिर सेकेंड बार प्रेस करते हैं ये ऑटोमेटिकली अंदर की ओर चला जाता है। और जैसे ही जाता है ये रनिंग करना क्या कर देता है? स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही इससे रनिंग करना स्टार्ट होता है तो आप क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर में E ड्राइव, F ड्राइव में जाकर आप इसे प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से समझिएगा, इट्स यूज्ड फॉर एनी मूवीज कैसेट्स इन ऑल मूवीज ट्रांसफर टू द CD एंड DVD राइटर। कहने का मतलब है इसका प्रयोग कोई भी मूवीज का कैसेट रहे, उसके जितने भी सारे वीडियोस होते हैं ये किसके माध्यम से ट्रांसफर होते हैं? CD एंड DVD राइटर के माध्यम से होते हैं। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ से नेक्स्ट समझिएगा, बायर होता है। नेक्स्ट क्या होता है? बायर होता है। बायर में समझिएगा, साटा एंड पाटा। बायर डिवाइडेड बाय 2 टाइप्स। बायर को 2 भागों में बांटा गया है। और हमेशा याद रखिएगा, जो पिन वाला है ये आपका पाटा कहलाता है। जो पिन वाला है वो आपका पाटा कहलाता है। और जो बिना पिन वाला होता है वह आपका साटा कहलाता है। ये दोनों का काम एक ही होते हैं।
यह दोनों का काम एक ही होता है ना, लेकिन इसमें डिफरेंट होते हैं। जो पिन वाला होते हैं वो हमेशा याद रखिएगा पाटा कहलाता है, और जो बिना पिन वाला होते हैं वो आपका क्या कहलाता है, साटा कहलाता है। ठीक है, इसका काम समझिएगा। इट्स यूज फॉर योर टाइपिंग डाटा ट्रांसफर टू द वायर कनेक्टेड साटा एंड पाटा वायर पर्पस। कहने का मतलब है इसका प्रयोग आपका जो डाटा वगैरह होता है, मान के चलिए ये मैंने पहला तल्ला घर बनाया और ये बनाया दूसरा, है ना। अब यहाँ से यदि हमें यहाँ जाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें बीच में किस चीज की आवश्यकता होती है, सीढ़ी की आवश्यकता होती है। हाँ, और वही सीढ़ी आपका क्या कहलाता है, वायर कहलाता है, जैसे कि साटा ऑब्लिक पाटा। एनी डाउट? क्लियरली देखिए, मैं एक चीज बताता हूं, यदि कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछता है, विदाउट क्वेश्चन पूछिए, बिना सोचे समझे पूछिए, और जो भी है कमेंट के माध्यम से आप हमारे YouTube चैनल पे कोई भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर में है आपका ग्राफिक कार्ड। इट्स यूज फॉर एनी गेम इंस्टॉलेशन डिमांड ग्राफिक कार्ड। कहने का मतलब है यदि आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तब तो कोई परेशानी नहीं है। यदि नहीं लगा हुआ रहता है तो कभी कभी देखते हैं कि गेम इंस्टॉल करते हैं तो नॉट इंस्टॉल्ड लिखाता है ना, अनरिकॉर्डिंग लिखाता है, नॉट सपोर्टेड बताता है। क्यों? क्योंकि आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड ना रहने के कारण यह गेम इंस्टॉल नहीं हो पाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ एंड एनी वीडियो प्लेइंग ऑन द पिक्चर क्वालिटी डिजिटल शो पर्पस। कहने का मतलब है इसका प्रयोग यदि आप कोई भी वीडियो को प्ले करते हैं ना तो आपका वीडियो की जो क्वालिटी होती है वो HD होती है, नीट एंड क्लीन होती है, डिजिटल होती है। समझते हैं ना, यही आपका ग्राफिक कार्ड का काम होता है। और नेक्स्ट जो होता है लास्ट में ऑप्शन है आपका 10 नंबर में कैबिनेट। इट्स यूज फॉर CPU ऑफ ऑल पार्ट्स सेट इनटू द कैबिनेट। कहने का मतलब है यदि CPU के जितने भी पार्ट्स निकाल दिए जाते हैं तो CPU किस चीज का रूप लेता है, कैबिनेट का। यदि सारे पार्ट्स उसमें कस देते हैं तो वो आपका किस चीज का लेता है, आपका CPU का रूप ले लेता है। हाँ, यदि CPU के अंदर सारे पार्ट्स कसे हुए हैं तो वह CPU कहलाता है, और CPU के अंदर के सारे पार्ट्स निकाल देते हैं वो आपका कैबिनेट कहलाता है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, जो आपका फंडामेंटल था 2 पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट्स पहले बताए और लास्ट पार्ट्स अभी बता रहे हैं, और ये आपका समाप्त हो गया। और इसमें एक और जाते जाते देख लीजिएगा, ये आपका CPU का आइकॉन्स बना दिए हैं, है ना। CPU का क्या है, आइकॉन्स है। CPU में 2 बटन्स होते हैं। कितने बटन्स होते हैं, 2 बटन्स होते हैं। एक होते हैं ऑन एंड ऑफ, या तो आप उसे स्टार्ट बटन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका होता है रीस्टार्ट बटन। रीस्टार्ट का मतलब होता है सिस्टम को चालू करके पुनः बंद कर देना, हाँ, ये आपका रीस्टार्ट कहलाता है। या तो बंद है उसे पुनः चालू कर सकते हैं, वो आपका ऑन एंड ऑफ बटन से होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों को फंडामेंटल में ही बताऊंगा, वो चीज का जिक्र होगा जो माउस का होगा। किस चीज का होगा, माउस। माउस के बाद बहुत सारे होते हैं फंडामेंटल में पढ़ाई पढ़ने के लिए। मैं आप लोग को बहुत मेहनत के साथ और लगन के साथ फिर सामने आऊंगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय ऑल ऑफ यू।